शहर शहर सियाह बादलों के डेरे, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, खुशाब में बरखा रुत, लिया, कसूर, पिंडी, भटियां, नारोवाल और शकरगढ़ में भी बारिश। गर्मी का जोर टूट गया, पारा गिरने पर चेहरे खिल उठे। गरज बरस से पहले पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गर्दो गुबार का तूफान, शदीद आंधी के बायस दरख्त और खंबे गिरने के वाक़यात। शेखुपुरा, ननकाना साहिब और तलागंग में छतें और दीवारें गिरने से 3 बच्चे जान बहक, 8 अफराद जख्मी। बारिशों का मौजूदा सिलसिला 3 से 4 रोज जारी रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी जल थलेक होने का इम्कान। कराची, ठट्ठा, बदीन और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सीजन की पहली बारिश, लेस्को का तरसीली निजाम जवाब दे गया। लाहौर में 200 से जायद फीडर ट्रिप, आधा शहर अंधेरे में डूब गया, अवाम को मुश्किलात। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, कराची में 8 से 10 घंटे बिजली बंद। नासिमाबाद, अबुल हसन इस्फहानी रोड, लियाकताबाद, मलिर सिटी, रफी गार्डन ज्यादा मुतासिर। सारिफीन की जानिब से ओवर बिलिंग की भी दुहाई, पारा हाई। आई तो फिर -3 होगा। रंगे हाथों पकड़ी हुई हैं दोनों पार्टियां केसेस में। इतने सीरियस केसेस हैं कि इनकी जान नहीं छूट सकती। कुछ नहीं होने जा रहा। ये अपोजिशन जो है ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती इमरान खान का। आखिरी चॉइस है ना -1, अगर कुछ माइनस हुआ तो -3 होगा। ऑपोजिशन करप्ट है, हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तहरीके इंसाफ के दोस्त गंदे कपड़े टीवी पर ना धोएं। चीनी का केस दोनों तरफ सीरियस हो सकता है। पेट्रोल साजिश के तहत 25 रुपए महंगा किया गया। वफाकी वजीर शेख रशीद। इमरान खान जो है वो तो पार्टी से ही बड़े हैं। फ्रैंकली वो अपना नाम आज पीटीआई का नाम हम बदल के इमरान खान के नहीं, इमरान खान की पार्टी होगा तो इमरान खान की पार्टी जो है वो पीटीआई को शिकस्त दे देगी। इसलिए कि जो लीडर है वो पार्टी से बड़ा है। और जो फ्रैंकली ना -1 की कोई बात और शेख साहब की बात तो खैर मेरे पल्ले नहीं पड़ी कि -3 से उनकी क्या मुराद है, वो क्या चाहते हैं। वज़ीर आज़म को माइनस कर दिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ नहीं आ रहा शेख रशीद ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। ऑपोजिशन के पास कोई कौमी एजेंडा है, ना ही लीडरशिप। नून लीग अंदरूनी इंतशार का शिकार। पीपल्स पार्टी का पंजाब में दूर दूर तक कोई चांस नहीं। फवाद चौधरी की प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में गुफ्तगू। पायलट्स के लाइसेंसों का मामला, सीईओ पीआईए भी बोल पड़े। मामला बेहतर अंदाज में हल किया जा सकता था। बदकिस्मती से पूरा अमल अपनी रूह के बरक्स और गलत रुख में चला गया। एक और महकमा पूरे मामले का जिम्मेदार था। हुकूमत को सिविल एविएशन में इस्लाहात के लिए तजावीज़ दे रहे हैं। अरशद मलिक यूरोपीय यूनियन के खदशात दूर करने के हवाले से भी पुरुम्मीद। हमने कोई एक्शन लेने से पहले ही ऐलान कर दिया कि 262 लाइसेंस जो हैं वो फेक हैं। इन 262 पायलटों को इमीडिएटली शो कॉज नोटिस सीए को जारी करना चाहिए। जिन लोगों ने पीआईए में सिफारिशें कराकर या रिश्वत देकर नौकरियां हासिल की, उनका भी इस लाइसेंस के इशू से कोई ताल्लुक नहीं है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सीएए का लाइसेंस मशकूक या जाली नहीं हो सकता। अभी तक कोई भी लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ। रिश्वत देकर नौकरी लेने और देने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हुकूमत ऐलानात के बजाय इक़दामात करे। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। पालपा का मुश्तबा पायलट्स के मामले पर अदालत जाने का फैसला। नामवर वकला की खिदमात हासिल की जाएंगी।
अरकान को 1 लाख रुपए फीकस एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास जमा कराने की हिदायत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सरबराह फिर तब्दील। नौशीन जावेद को चेयरपर्सन एफटीआर के ओहदे से हटा दिया गया। जावेद गनी नए चेयरमैन तैनात। काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दी। NCOC के 100 दिन मुकम्मल। वजीर आजम और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा। कोरोना के हवाले से इक़दामात पर खिराज तहसीन। इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में इजलास। कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। बेकाबू कोरोना मजीद 68 जाने ले गया। मुल्क भर में 2,25,283 अफराद वायरस से मुतासर। सिंध में 90,721, पंजाब में 80,297 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 27,506 और बलूचिस्तान में 10,717 केस। केपीटी में से गैस निकली और 10 लोग हमारे हल्के के दम घुटने से मर गए। इसने पहला स्टेटमेंट दिया कि यहाँ शराब की भट्टियां हैं, उसके धुएं से ये लोग मर गए। 24 लाख रुपए का आपने अपना अलग से एक ऑफिस बनवाया कराची पोर्ट ट्रस्ट में। 2 साल से केपीटी में लीज बंद है। वेस्ट हाफ का 16 नंबर प्लाट जरा आप मालूम करके देख लें किसको और क्यों लीज करके दिया गया है। हमारी और नून की क़यादत इस बात पर संजीदगी से गौर कर रही है कि दोबारा हम स्पीकर साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव करें। के वजीर बहरी उमूर पर संगीन इल्जामात। अली जैदी झूठ बोल रहे हैं। असेंबली में जवाब देने की कोशिश करें तो माइक बंद कर दिया जाता है। वजीर बहरी उमूर में हिम्मत है तो सामने आकर बात करें। सईद गनी और अब्दुल कादिर पटेल का चैलेंज। लाहौर में रोटी मजीद 2 रुपए महंगी। नान बाइयों की जानिब से खुद साख्ता इजाफे के बाद कीमत 8 रुपए हो गई। नान भी 3 रुपए महंगा। शहरी फट पड़े। रोटी भी महंगी कर छड़ी 2 रुपए। नान भी महंगा करी जाता है। गरीब की खावे तो की ना खावे, भुखे से मरना है। जिस आदमी ने 500 रुपया कमाना है उसमें से अगर वो एक टाइम रोटी का निकाले ना तो 300 रुपया रोटी का बनेगा। 200 रुपये में वो क्या घर बच्चे पालेगा। नान उन्होंने 10 का 15 का नान कर दिया। अवाम भूखी मारी, कारोबार है नहीं। एक और ट्रेन हादसा। खानपुर के करीब शालीमार एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई। दोनों इंजन तबाह। हादसा ऑटोमेटिक कांटा तब्दील होने के बाइस पेश आया। ट्रैक बंद। चीन के मगरबी हिस्सों में तूफानी बारिशें और लैंडस्लाइडिंग। शाहराहें बंद। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। इमदादी कार्रवाइयां जारी। जापान के मगरबी इलाकों में सैलाब। 4 ज़ेर-ए-आब आ गए जबकि सैकड़ों फीडर्स भी ट्रिप कर गए। शेखुपुरा मुरीद के ननकाना साहब और तलागंग में छतें गिरने के वाक़यात। 3 बच्चे जाँ बहक और 8 अफराद जख्मी हो गए। जबकि कराची, ठट्ठा बदीन और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। भर में बारिशों का नया सिलसिला शुरू। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में बादलों के डेरे। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। कराची, ठट्ठा बदीन और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के बाद वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। गुजरावाला, डस्का, हाफिजाबाद, फैसलाबाद और सुखेखी में खंबे और दरख्त जमीन पर आ पड़े। तलागंग में मकान की छत गिरने से बच्ची चल बसी। 2 खवातीन को चोटें आईं। ननकाना साहब, शेखुपुरा और मुरीदके में छतें और दीवारें गिरने के वाकयात में 2 बच्चे जाँ बहक जबकि 6 अफराद जख्मी हुए। सरगोधा, भलवाल, खुशाब, जोहराबाद, मंडी बहाउद्दीन, शोरकोट और सांगला हिल में मूसलाधार बारिश ने जल थले कर दिया। मुल्तान, चिश्तियां, कसूर, चिन्योट, झंग और दीना समेत मुतादिद शहरों में बिजली गायब हो गई। आंधी और बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई और मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, दीरबाला, डीआई खान समेत खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित कश्मीर में भी बादल बरसे। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि बारिशों का ये सिलसिला मंगल तक जारी रहेगा। बात करेंगे शेख रशीद की, जो ये कहते हैं कि माइनस की बात आई तो -3 होगा। दोनों सियासी जमातें संगीन केसेस में पकड़ी गई हैं। हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ये तय हो चुका कि ऑपोजिशन नालायक है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोल की कीमत बेवक्त और एक साजिश के तहत बढ़ाई गई। ये भी कहा कि चीनी का केस दोनों तरफ संजीदा हो सकता है। साथ ही तहरीक इंसाफ के दोस्तों को मशवरा दिया कि वो अपने गंदे कपड़े मीडिया पर ना धोएं।
इमरान खान बहुत मेहनत कर रहा है, जितनी अल्लाह ने उसको हिम्मत दी है वो इस हुकूमत को चलाने की कोशिश कर रहा है। ना हम आखिरी चॉइस हैं, ना हम -1 हैं, लेकिन अगर माइनस की बात आई तो फिर -3 होगा। रंगे हाथों पकड़ी हुई हैं दोनों पार्टियां केसेस में, इतने सीरियस केसेस हैं कि इनकी जान नहीं छूट सकती। कुछ नहीं होने जा रहा, ये अपोजिशन जो है ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती इमरान खान का। चीनी का केस सीरियस होगा, चीनियस का केस दोनों तरफ सीरियस हो सकता है। जब आटा और चीनी की बात थी, मैंने कौम को कहा कि ये नहीं एक्सपोर्ट होना चाहिए, और मैंने अपने भाई असद उमर को भी कहा नहीं होना चाहिए। ये एक माफियाज हैं, पेट्रोल में बेवक्त कीमत इन्होंने सस्ती की, उस वक्त सस्ता करने का वक्त नहीं था, और एक साजिश के तहत वक्त में महंगी की। सुबह बजट था और शाम को 25 रुपये बढ़ा दिए। ये सारे वो लोग हैं जो साजिशी लोग हैं। मेरी ये गुजारिश है पीटीआई के लोगों से कि अपने गंदे कपड़े टीवी पे ना धोएं। मैं तो गुजारिश कर सकता हूँ ना, मेरे पास तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं उनको समझा सकूँ। अपोजिशन वो काम नहीं कर रही जो हम सरकारी वज़राबाज कर रहे हैं। अपोजिशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तय हो चुका है कि ये अपोजिशन नालायक है, करप्ट है, मनी लॉन्ड्रर है, ये फारिग है। अब हमने डिलीवर करना है जिम्मेदारी। हमारी गेंद हमारी कोर्ट में। कोई काफ लीग कहीं नहीं जा रही, कोई नवाज लीग की तरफ चौधरी नहीं जाएंगे। वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म को माइनस करने वाली कोई बात नज़र नहीं आ रही। समझ नहीं आ रहा कि शेख रशीद ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं और वो क्या हासिल करना चाहते हैं। साथ ही ये भी कहा कि इमरान खान से पहले कहा था कि एहतिसाब का अमल पहले साल में मुकम्मल कर लें, इसके बाद ये अमल मुकम्मल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये भी एतराफ़ किया कि हमने अपने लोगों को मायूस किया है। अब हम एक ऐसी रेढ़ी खींच रहे हैं जिसके टायरों से हवा निकल चुकी है, इसीलिए मुश्किलात आ रही हैं। वो दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान जो है वो तो पार्टी से ही बड़े हैं। फ्रेंकली वो अपना नाम आज पीटीआई का नाम हम बदल के इमरान खान के नहीं इमरान खान की पार्टी होगा, तो इमरान खान की पार्टी जो है वो पीटीआई को शिकस्त दे देगी। इसलिए कि जो लीडर है वो पार्टी से बड़ा है। और जो फ्रेंकली ना -1 की कोई बात, और शेख साहब की बात तो खैर मेरे पल्ले नहीं पड़ी कि -3 से उनकी क्या मुराद है, वो क्या चाहते हैं। इमरान खान से सिर्फ एक ही मसला है, और वो मसला है कि वो अकाउंटेबिलिटी करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ये केसेस जो है ये मनतकी इंजाम तक पहुंचे। फ्रेंकली मैंने तो मेरा शुरू से पीएम साहब से था कि ये पहले साल में ये काम कर लें, उसके बाद ये काम मुश्किल होता जाएगा। और पहले साल में अनफॉर्चुनेटली इधर उधर लगे रहे, वो काम जो है वो उस तरह से नहीं हम कर सके। हमने अपने लोगों को भी मायूस किया, और पाकिस्तान के लोगों का भी ये था कि जी ये आपने इतना सारा 3-4 साल लगाए, हमने सारा एक्सपोज किया, वो काम नहीं हुआ। अब हम इसको जो है ना आप रेडी खींच रहे हैं, उसमें जो है वो उसकी टायर से हवा निकली हुई है, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। खबर ये भी है कि चेयरपर्सन एफबीआर नौशीन जावेद अमजद को ओहदे से हटाकर उनकी जगह जावेद गनी को नया चेयरमैन तैनात कर दिया गया है। जावेद गनी तहरीक इंसाफ हुकूमत के चौथे चेयरमैन एफबीआर होंगे। अहम सरकारी ओहदों पर तब्दीलियों का सिलसिला बदस्तूर जारी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में चौथे चेयरमैन की तैनाती। मेंबर कस्टम जावेद गनी नए चेयरमैन एफबीआर बना दिए गए। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक मेंबर कस्टम जावेद गनी को 3 माह के लिए चेयरमैन एफबीआर का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। वो मुस्तकिल चेयरमैन के तकर्रुर तक फराइज सरअंजाम